लखनऊ 21 नवंबर 24 फिल्म द साबरमती रिपोर्ट देखने पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। लखनऊ से विष्णु गुप्ता की रिपोर्ट। यूपी आज तक फीनिक्स प्लासियो मॉल में फिल्म देख रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी के साथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, पूर्व जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह भी मौजूद। मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार अवनीश कुमार अवस्थी, लखनऊ महापौर सुषमा खरकवाल भी मौजूद। गोधरा कांड पर आधारित है फिल्म साबरमती। फिल्म में लीड रोल में है अभिनेता विक्रांत मैसी भी मौजूद। ऐसा उसको इनकी पॉलिसी के बारे में जानकारी हुई है और इंश्योरेंस जो कंपनी है उसने अपनी इंटरनल ऑडिट के थ्रू इनका केस को निकाला और इसमें अगर ये इतना पैसा दे देंगे तो वापस से अपना जो इनका पेमेंट ड्यू है वो ले सकते हैं। इस प्रकार से इनको अपने झांसे में लिया और धीरे धीरे करके इनसे 41 लाख रुपए अपने अकाउंटों में डलवा लिए। जब इनको समझ में आया कि ये एक तरह का साइबर फ्रॉड है, तब ये जनपद कानपुर के साइबर थाने पर आए और तत्काल इनका अभियोग पंजीकृत किया गया। जिन अकाउंटों में पैसा गया था और जिन नंबरों से इनको कॉल आ रही थी उन नंबरों को वर्क किया गया, जिसके आधार पर कल साइबर क्राइम थाने की टीम ने नोएडा से इन दोनों अभियुक्तों को, जो पति पत्नी हैं, गिरफ्तार किया है। इनसे पूछताछ में जानकारी हुई है जो अभियुक्त पवन है ये पूर्व में एक इंश्योरेंस कंपनी में काम कर चुका था, इसलिए इंश्योरेंस कंपनियां कैसे काम करती हैं, ओम्बुड्समैन का क्या काम होता है, इंटरनल ऑडिट कमेटी क्या करती है, इस बारे में उसको जानकारी थी। इस आधार पर उसने फेक आईडीज़, फेक मोहर वगैरह बनाए और फिर उसने जस्ट डायल के माध्यम से अपने कुछ ऐसे कॉन्टैक्ट्स निकाले जिनकी इंश्योरेंस जो पॉलिसी थी वो लैप्स हो रही थी और फिर उनको फ़ोन करना शुरू किया। जो अभियुक्त पवन है उसकी पत्नी, जो दूसरी अभियुक्त रेनू है, वो जो म्यूल अकाउंट्स हैं वो प्रोवाइड करती थी। वहाँ से पैसे एक खाते से दूसरे खाते में निकालना कहीं बाहर लेके आना और जो नंबरों से कॉल होते हैं उन नंबरों को डेटा रखना, ये सारा काम वो करती थी। और मुख्य रूप से कॉल करना और अभियुक्तों वादियों को फंसाना, विक्टिम्स को अपनी बातों में उलझाना और उनसे पैसा निकलवाना, ये काम अभियुक्त पवन करता था। इनके पास से हमने 1 लाख रुपए नगद और इनके अकाउंट में 11.5 लाख रुपए लगभग फ्रीज़ कराए हैं और लगभग 5.5 लाख रुपए के जेवर इनके पास से बरामद हुए हैं। क्रेटा गाड़ी बरामद हुई है, लगभग 8 फ़ोन बरामद हुए हैं जिसमें से 2 आईफोन हैं। इनके द्वारा अभी तक पूछताछ में 2 अन्य विक्टिम्स के बारे में बताया गया है जो राजस्थान और अहमदाबाद के, जिनसे इन्होंने पैसे लिए हैं या उनसे प्राप्त किए हैं, उनके बारे में अभी हम जानकारी कर रहे हैं और इनके द्वारा और किस तरीके से फ्रॉड किया जाता था और कितने लोगों को इन्होंने ठगा है, इस बारे में हम आगे जानकारी करके कार्रवाई करेंगे। दंपति बैंक में काम करता था, उसके खातिर सैलरी थी, इसके बाद उन लोगों ने काम शुरू किया, तो कोई इंस्टेंट जरूरत थी कि कोई ऐसा सपना था, किस वजह से? नहीं, बैंक ये प्राइवेट सेक्टर में काम करते थे, वो सैलरी ऐसी नहीं थी कि बहुत अच्छी हो। और चूँकि पूर्व से भी, जैसा इसने अपनी पूछताछ में बताया है कि अभियुक्त पूर्व में भी एक कॉल सेंटर में जहाँ पे इंश्योरेंस का फ्रॉड होता था उसमें काम कर चुका था, तो उसको इस काम का आइडिया था। और चूँकि इस काम में अपराध के काम में बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है तो इसलिए उस लालच में था। अभी तक इतने फ्रॉड किए जाने का मामला सामने आया, तो अभी क्या बताएंगे? अभी तक इन्होंने एक हमारा विक्टिम को ठगना और 2 अन्य विक्टिम्स के बारे में बताया, 3 लोगों के बारे में।